एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नौकरी तो तुमको बहाल करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, थोड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलालों को जूते मारो सालों को, दलालों को जूते मारो सालों को। दूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नौकरी तो तुमको बहाल करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, थोड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। NHM मुर्दाबाद। वो हो गए ना जो भगत सिंह कहता था कि ऐसा ना हो भारत में, इन फिरंगियों को तो निकाल देंगे लेकिन वो काले अंग्रेज आ जाएंगे। ये है वो जो काले अंग्रेज है। तो इसलिए ये लड़ाई लड़ेंगे तो हमने इनके साथ एकजुटता दिखानी है। इनको भी हम समझा रहे, द्वंद्व मत रखो। कई उनको फोन करते हैं वो कि वहाँ से उठ जाओ, नियुक्ति पत्र ले लो। मैंने इनसे एक बात शेयर की है, आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा एक दफा तो ठग लिया, दोबारा मत ठगे जाना। वापस जाना होगा, इकट्ठे मिलके जाना, वही तरीका एक है। अन्यथा एक एक कर कर ये तोड़ेंगे। जो लग भी गए, मेरे से लिख लो, जो भी लिख के लेना चाहता है, चाहे ये डायरेक्टर महोदय लेना चाहते हैं या स्वास्थ्य मंत्री लेना चाहते हैं, जो अभी भी काम कर रहे हैं उनको भी एक एक को किसी बहाने से निकाल दिया जाएगा। सेवाएं हैं काहे की एम्बुलेंस, सेवाएं काहे की है स्वास्थ्य की, सेवाएं काहे की है जिंदगी को बचाने के लिए। और जो जिंदगी को बचाने वाला जो सेवाएं दे रहा है उसकी अपनी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। ये है विडंबना इस व्यवस्था की। ये है वो जो लूट घुसूट की व्यवस्था होती है। ये है जो अडानी बानी का जो राज है। वो तो अमीर हो जाएगा लेकिन जो गरीब है वो इस व्यवस्था की चक्की में वो भगाएगा और एक नई व्यवस्था को कायम करेगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन अभी नई व्यवस्था को कायम करने का नहीं है, अभी तो सिंपल है कि वापस रोजगार में जाना है। मैंने पहले भी इस बात को शेयर किया। ये जो नियम लाए थे, सिद्धांत लाए थे, मानसिकता लाई थी जेपी कंपनी ने, जो मजदूर को दरिया में फेंक देता था, रिकॉर्ड भी नहीं होती थी डेथ रिकॉर्ड, वी फिनिश दैट, दी CITU हैज अ रिकॉर्ड। खत्म किया, उखाड़ के फेंक दिया। उस जेपी को भी फेंक दिया, उसकी मानसिकता को भी फेंक दिया। अब ये नया अगर आ गया है बिहार से, वी आर टेलिंग हिम, मेहरबानी करके मत कर, नहीं तो तुझे कारका से पार्क छोड़ के, वही तरीका है। बाकी इन्होंने डिसाइड करना, बाकी हम तो डटे हैं, ये भी डटे हैं। ठीक है, ये लड़ाई लड़ेंगे, हमारा फर्ज बनता है। हम इनकलाबी धारा के लोग हैं, हमें तो समर्थन करना है। मैंने आज चीफ सेक्रेटरी महोदय से समय मांगा है, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज डोंट डू दिस। ये क्रूअल्टी है, ये मानवता के सारे जो मापदंड होते हैं उसको पार कर रहे हैं। ऐसा एक स्लेव सोसाइटी में भी नहीं होता था, जो दास प्रथा थी, ऐसे नियम स्लेव सोसाइटी में भी नहीं थे। स्लेव सोसाइटी के नियम इस कंपनी के जरिए तुम लागू करने चाहेंगे, वी आर वेटिंग ओनली। और आई एम टेलिंग यू, अगर बात आगे बढ़ेगी, ब्रॉडेस्ट पॉसिबल यूनिटी पैदा करेंगी। कुछ लोग वहां भी है, ये भी इसी के हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के हैं अलग अलग। ये टैक्टिक्स है, 1991 में इन्होंने तय कर दिया था। अब क्या करना है, अगर न्यू लिबरल पाथ ऑफ डेवलपमेंट, पूंजी को पूरी ताकत देनी है, दानी बानी को पूरी ताकत देनी है, डिवाइड करो, अलग अलग महकमे बनाओ, कोई एड सोसाइटी से करो, कोई RKS करो, कोई GVK करो। अब एक स्वर्ण फाउंडेशन ले आया है बिहार से। दिस वॉज दी टैक्टिक्स। ये तौर तरीके उसने इख्तियार किए, आस्ते आस्ते लोग इस देश में समझेंगे। और कोरोना के चलते हुए
लेबर लॉज को बदल दिया। ब्रिटिश नहीं कर सका, ब्रिटानिया नहीं कर सका, इन्होंने कर दिया। तो बताए मुझे क्या क्या, व्हाट शुड आई कॉल देम? ये तो वो हो गए ना जो भगत सिंह कहता था कि ऐसा ना हो भारत में, इन फिरंगियों को तो निकाल देंगे लेकिन वो काले अंग्रेज आ जाएंगे। ये है वो जो काले अंग्रेज है। तो इसलिए ये लड़ाई लड़ेंगे तो हमने इनके साथ एकजुटता दिखानी है। इनको भी हम समझा रहे, द्वंद्व मत रखो। कईयों को फोन करते वो कि वहां से उठ जाओ, नियुक्ति पत्र ले लो। मैंने इनसे एक बात शेयर की है, आपसे भी शेयर कर रहा हूं। मैंने कहा एक दफा तो ठग लिया, दोबारा मत ठगे जाना, वापस जाना होगा, इकट्ठे मिलके जाना। वही तरीका एक है, अन्यथा एक एक कर कर ये तोड़ेंगे। जो लग भी गए, मेरे से लिख लो, जो भी लिख के लेना चाहता है, चाहे ये डायरेक्टर महोदय लेना चाहते हैं या स्वास्थ्य मंत्री लेना चाहते हैं, जो अभी भी काम कर रहे हैं उनको भी एक एक को किसी बहाने से निकाल दिया जाएगा। कानून को अमल करने के लिए हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप कर कर हाई कोर्ट ने अंडरटेकिंग ली और इनको कहा ड्यूटी पर वापस जाएं। एंड देन दैट ऑर्डर वाज मेड। जो 8 जनवरी को जो ऑर्डर दे दिया गया था, अब उस ऑर्डर को तुरंत तो सरकार उल्लंघना नहीं कर सकती थी। अगर तुरंत कर लेती तो एक गलत संकेत जाना था। दे वेटेड, फाउंड द राइट अपॉर्चुनिटी और अब इनको सड़कों पर कर दिया है। तो इसलिए मैं समझता हूं ये तौर तरीका गलत है। इट इज अनएक्सेप्टेबल। ये चल नहीं सकता है, आजाद भारत में नहीं चल सकता है। 75th इंडिपेंडेंस की एनिवर्सरी अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। 75 साल आजादी के बाद अगर ऐसा दिन देखना पड़े, और वो भी किसको, जिसने कोरोना वायरस के जो सबसे पीक समय आया जब 60 मृत्यु दिन की आ रही थी। आई वॉन्ट टू नो वेयर वॉज द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के बड़े बड़े अफसर? दुबके हुए थे, दुबके हुए, नजर नहीं आते थे, खौफ खा रहे थे कहीं मर ना जाए हम। ये थे जो समय सेवाएं दे रहे थे। यू हैव रिवॉर्डेड देम इन दिस मैनर। वेयर इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? कहाँ हैं ये लोग जो कहते हैं कि भाई हम रक्षा करेंगे संविधान को? नजर नहीं आ रहा उनको कि ये क्या हो रहा है? तो इसलिए मुझे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। मैंने हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनती की, रिक्वेस्टेड हिम। मुझे खुद, मैं कोरोना इन्फेक्टेड था, प्लानिंग की मीटिंग थी, मैंने ऑनलाइन वो वर्चुअल होकर मैंने रिक्वेस्ट की। मैंने कहा आपको मिले होंगे पिछले कल, बोला हाँ मिले, लेकिन नथिंग हैज बीन डन। मैंने आज चीफ सेक्रेटरी महोदय से समय मांगा है, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज डोंट डू दिस। ये क्रूअल्टी है, ये मानवता के सारे जो मापदंड होते हैं उसको पार कर रहे हैं। ऐसा एक स्लेव सोसाइटी में भी नहीं होता था, जो दास प्रथा थी, ऐसे नियम स्लेव सोसाइटी में भी नहीं थे। स्लेव सोसाइटी के नियम इस कंपनी के जरिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।